माहौल इस क्षेत्र में बनाया, इस उदयपुर नगरी में बनाया, कहीं न कहीं ये यहाँ की जो प्रजा है वो भी आपके ज्ञान से परिपोषित होकर कुछ नया सोचने को बिल्कुल मजबूर होगी और एक नई चीज अपने लेवल पे वो निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब मैं सर्वप्रथम हमारे बीकानेर से पधारे हुए सदस्य महोदय और प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय राजेश जी कच्छावाला से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्दों से हमारी सभा को आनंदित करें। आदरणीय राजेश जी कच्छावाला। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों, वीडियो साहब, मुकेश जी भारती सर, वीडियो साहब मोहम्मद सर, पुलिस के हमारे जूरी मेंबर्स, उन सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं आभारी हूँ कि यहाँ पधारे 3 दिन जो ये प्रदर्शनी चली उसमें आप सब ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। विद्यार्थी जो अपने मॉडल्स लेके यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने बताया कि हमारे विद्यार्थियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बाकी सभी के मॉडल्स बहुत अच्छे लगे। जूरी मेंबर्स ने भी उन सबको सराहा। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अपने अंदर यह उत्साह बनाए रखिएगा। पुनः जो बात मैंने पूर्व में कही थी उद्घाटन समारोह में, वही मैं पुनः एक बार बताता हूँ। आप सब वैज्ञानिक सोच, तर्कयुक्त सोच को अपने आसपास के वातावरण में प्रोत्साहित कीजिएगा। अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने विद्यार्थी मित्रों में सबको वैज्ञानिक सोच के प्रति, विज्ञान के प्रति अपना नजरिया, अपनी सोच बदलने के लिए उत्साहित कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। एक बात और, आज सुबह जब यहाँ पहुँचे थे, मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोगों को अभी आगे बहुत दूर तक जाना है। जिस प्रकार का प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का जिस तरह से आजकल हाल हो रखा है, कृपया किसी भी खबर को पूरा पढ़ें और उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करें, उसको सीधा न मानें। आज सुबह मुझे यह बताया गया था कि कुछ अपने इस प्रतियोगिता के संबंध में जयपुर जिले में कोई खबर चल रही, जब भी इस प्रतियोगिता से उसका कोई लेना देना नहीं था। मेरा ये कहना है आप सबसे, इसी खबर की बात न करते हुए मैं हमेशा के लिए आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा। विद्यार्थी वर्ग, उनको भी बहुत लंबी जीवन देनी है। कृपया किसी भी खबर को पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ें और उसकी सत्यता जांचने के पश्चात ही उस पर यकीन करें। आप सबको जिस उत्साह के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते रहे, उस सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबका आभारी हूँ। भविष्य में भी मैं ये चाहूँगा कि आप अपने इस उत्साह को बनाए रखें, विज्ञान के प्रति अपनी सोच और अपने मॉडल्स को ध्यान दें, कुछ नया करें, ताकि भविष्य में एक ऐसा भी दिन आए कि आविष्कारों की वर्षा भारत से हो, विदेश से हो। वाकई आपकी वैज्ञानिक सोच कहीं न कहीं हम सबको प्रेरित करती है। राजेश जी कच्छावाला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप ही में से एक बालिका को यह बुलाना चाह रहा हूँ, क्या कैसा अनुभव किया, इसमें और क्या अच्छा होना चाहिए, क्या अच्छा हुआ, इन सभी बातों को लेकर आ रही हैं
सिद्धि जैन आप यहाँ पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। सिद्धि जैन। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि जैन है और मैं पार्टी पब्लिक स्कूल चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ 26 से लेकर 28 मई तक, इसमें हमें एक अलग ही अनुभव किया। मतलब पहले दिन से ही हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी जितना सोचा भी नहीं था। मतलब डे 1 से सारे टीचर्स ने हमसे इतना अच्छे से कोऑपरेट किया, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। इतनी अच्छी खाने की व्यवस्था रही तीनों ही दिन, ऐसा लगा घर जैसा ही खाना है। बिल्कुल कोई अनकंफर्टेबल फील ही नहीं हुआ। बस हाँ, थोड़ी सी गर्मी ने हमें परेशान किया, बट उसका भी उन्होंने किया था, कूलर्स लगाए थे जितना हो सकता था। अदरवाइज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। और प्रत्युष जैन सर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले हमारा प्रोग्राम 12 मई को ऑर्गेनाइज होने वाला था। तो वॉर के कारण जो पोस्टपोन हुआ, उससे पहले 10 दिन से वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हर पल वो हमारे कॉन्टैक्ट में है। कोई भी दिक्कत हो तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। और साथ में पूरी टीम भी हमेशा यहाँ पे रेडी रही। सारे टीचर्स ने इतना अच्छे से हमसे कोऑपरेट किया। और साथ में जूरी मेंबर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छे से हमारा जजमेंट दिया। साथ में टाइम उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशन सुनी, साथ में हमें ये भी बताया कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम जैसे बच्चों को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। मतलब गवर्नमेंट हमें एनकरेजमेंट जो दे रही है वो बहुत ही अच्छा है। इससे और भी प्रोग्राम्स आगे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि हम जैसे जो बच्चे कुछ सोचते हैं कि हम मतलब क्या हम नहीं कर सकते, तो हाँ, गवर्नमेंट देती है कि तुम कर सकते हो, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज हो ताकि हम जैसे बच्चे हमारे भारत देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि हम सब भारत की वजह से ही और हमारी वजह से ही भारत है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी ऑर्गेनाइज हो। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। बच्चों के मन से जो निकलता है वो वाकई छप जाता है। और कहीं न कहीं इस प्रचंड गर्मी में हम लोगों ने सब कुछ अच्छा पिछले 10 दिन से करने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक जैसा भी पहुंचाया, लेकिन अच्छा करने का प्रयास किया था, क्योंकि हमारे मन में अच्छा करने की सोच थी। और इसके पीछे जो अच्छा करना है, उनके यहाँ से संस्थान से मैं आपकी कर्तव्य ध्वनि से आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र जी आमेटा सर आए और वाकई जोरदार हमको सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की। इतना अच्छा हमें हॉल प्रदान किया और सारी सुविधा हमें दी। और हमारे साथ रात दिन लगने वाले राजेंद्र जी आमेटा सर पधारे। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासकनककपिशं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसूयो पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदवनं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण जी के नाम से हमने एक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल खोली। उनके तत्वाधान में हमें ये आयोजन का श्रेय प्राप्त हुआ है। मंच पर विराजमान परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय लोकेश जी भारती साहब, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जी मुरलीधर जी चौबीसा साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार दिल्ली से पधारे हुए प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग बीकानेर से पधारे हुए प्रतिनिधि, जूरी के समस्त मेंबर, राजस्थान पर से पधारे हुए समस्त शिक्षक महानुभाव, प्रिंसिपल साहिबान, व्याख्याता महोदय, प्रत्युष जी जैन साहब, नन्हे बाल वैज्ञानिक और समस्त कार्यकर्ता और हमारे एमएम शरण स्टाफ के समस्त स्टाफ महानुभाव, मैं आपका निम्बार्क संस्थान एमएम शरण पब्लिक स्कूल से की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय डीओ साहब,
और एडिशनल डीओ साहब ने हमारे महाराज जी से, महेंद्र राज बिहारी जी से आग्रह किया था कि राज्य स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड मानव प्रदर्शनी और प्रतियोगिता सन 2023-24 का आयोजन करना है। आदरणीय डीओ साहब, हमारे निम्बार्क के ही स्नातक हैं, तो आपकी विशेष कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा, आपका आदेश हमने सिरोधार्य किया। नन्हे नन्हे बाल वैज्ञानिक राजस्थान पर से भीषण गर्मी में पधारे, जितनी भी सुविधाएं यहाँ बन पाई हमने करने की व्यवस्था की, लेकिन असुविधाएं, इतने बड़े झमेले में असुविधाएं होना स्वाभाविक है। हम सभी पधारे हुए महानुभावों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई हमारे से रहने की व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में स्वाभाविक है, थोड़ा इतनी गैदरिंग होती है तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, हमें असुविधाएं, घर जैसी सुविधाएं तो नहीं मिल पाती है, असुविधाएं झेलनी पड़ती है। हम फिर भी जितना बन सका हमने प्रयास किया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस विद्यालय का प्रारंभ हमारे पूज्य मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण जी की स्मृति में इस इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल को खोला गया है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्थान लगभग 50 वर्षों से कार्य कर रहा है। सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने आप हमारे निम्बार्क शिक्षक महाविद्यालय और इन संस्थान की प्रार्थना सभा में कभी पधारने का मौका मिले, शायद ही ऐसा कोई संस्थान होगा जैसी प्रार्थना सभाएं हमारे यहाँ हो। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ और ये जो भी कठिनाइयाँ हुई उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष रूप से यहाँ मंच पर जो संयोजन कर रहे हैं पाठक साहब और यहाँ के समस्त प्रभारी को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आपका सहयोग अस्मरणीय रहेगा हमारे मन मस्तिष्क में, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग इस संस्थान द्वारा मिला हम सभी को। अब मैं जूरी सदस्य में आदरणीय विरल जी चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों का मार्गदर्शन देवें। आदरणीय विरल जी चौधरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार समग्र राजस्थान को। अच्छा, समग्र राजस्थान से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, मंचस्थ महानुभाव और सभी बच्चों एवं उनके साथ पधारे उनके पेरेंट्स और टीचर्स को भी मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान अभी जैसे इंस्पायर अवार्ड के बारे में तो सुनील सर ने पूरा डिटेल में बता दिया था शुरुआत में ही, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि राजस्थान वीरता की भूमि के साथ साथ अभी हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान नवाचार की भूमि के रूप में भी यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से नॉमिनेशंस के टर्म्स में बात करी जाए कि पूरे देश में से कितने ज्यादा नॉमिनेशंस आते हैं, तो उसमें राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पे हमेशा से रहा है। इसमें 7-8 लाख या 9 लाख जितने भी नवाचार आते हैं, नॉमिनेशंस आते हैं बच्चों को, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान का होता है। इस ईयर यूपी के बाद में राजस्थान ही है। तो इस टर्म्स में बात की जाए तो राजस्थान को हमेशा हम लोग एक नवाचार की भूमि के तौर पर अभी कह सकते हैं। इंस्पायर मानव की बात ये है कि बच्चों को इस एज में स्कूल लेवल पे जो अपॉर्चुनिटी के मामले में हम लोग बात करें तो एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला ये एक ही प्रोग्राम है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ किसी को भी, बच्चों को भी, कि चलो एक तौर पे पूछा जाए कि किसी भी कोई भी एक बच्चा ये बता पाएगा कि आज सुबह से लेके अभी तक जो टाइम हुआ है उसमें पर्टिकुलर मान लो कि चलो लाल कलर की शर्ट पहने हुए कितने लोग एग्जैक्ट नंबर देखे आपने? कोई भी बच्चा बता पाएगा यहाँ पे? कोई टीचर या कोई पेरेंट्स कि वो बता पाए कि आज सुबह से लेके अभी तक हमने एग्जैक्ट मानो कि 10 लोग ऐसे देखे जिन्होंने कंप्लीट लाल कलर की शर्ट पहनी थी? कितने लोग बता पाएंगे? या फिर सफेद कलर की शर्ट पहनी थी? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अभी चलो मैं आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे कंडीशन रखता हूँ कि कल सुबह तक आपको बताना है कि कितने लोगों ने लाल कलर की शर्ट पहनी है। एक पर्सन पे 500 रुपए दूंगा मैं आपको। कि जैसे 10 लोगों को आपने देखा कि उन्होंने लाल कलर की शर्ट पहनी है तो आपको मिलेगी 5000 रुपए।
क्या करेंगे सब? सभी जगह पे ढूंढेंगे लाल कलर की शर्ट, लाल कलर की शर्ट, लाल कलर की शर्ट। अपॉर्चुनिटी के केस में भी यही होता है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस तक हमारे आसपास होती हैं, लाल कलर की शर्ट्स बहुत सारी होती है, बट हम लोग ये नहीं देखते कि कौन कौन सी लाल कलर की शर्ट है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे आसपास होती ही होती है, बट हम लोग ये नहीं देखते कि ये वाली अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो हमेशा हमारे आंख कान उनको खुला रखिए, अपने दिमाग को भी खुला रखिए। कुछ भी कोई भी बोल रहा है तो उसको पहले एकदम ग्रैस्प करिए, कितना बोल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए। उस हिसाब से अगर ये आप एक फॉर्मूला अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इंस्पायर के केस में बात की जाए कि यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको हमारी ओर से पर्सनलाइज हर एक बच्चे को इंडिविजुअली एक मेंटरिंग वर्कशॉप प्रोवाइड करी जाएगी। जनरली होती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, एनआईटी आईआईटी में, जहाँ पे वहाँ के प्रोफेसर्स, आप सभी को पता होगा कि आईआईटी या एनआईटी में एडमिशंस वगैरह मिलना भी कितना मुश्किल होता है, टीचर्स को तो खास पता ही होता है। बट यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे 10%, उन सभी को 2 दिन वहाँ पे रहने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ वो वैज्ञानिक उनके मॉडल्स को देखते हैं, बच्चों की सारी बातें सुनते हैं, उसमें क्या सुधार करना है वो सारी चीजें बताते हैं डिटेल इंडिविजुअल बच्चे के साथ में। साथ साथ अगर किसी को लगता है कि बच्चे को अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है, नेशनल लेवल में प्रेजेंट करना है ना प्रोटोटाइप आपका, उसमें अगर आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती है प्रोटोटाइप सुधारने के लिए, तो अप टू 25,000 तक की राशि आपको मिलने पात्र है। आप यहाँ से वहाँ पे मेंटरिंग वर्कशॉप में आप ये सब डिस्कस करोगे सरों के साथ में, वो बोलेंगे कि ये चीजें चाहिए, वहाँ पे आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, हमारे में से ही कोई आएगा, आप वो फॉर्म सबमिट कराओगे तो अप टू 25,000 तक की राशि आपको फिर से मिलने पात्र है जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। और वो ही 25,000 से आप मॉडल बना के नेशनल लेवल में आप अपना मॉडल प्रस्तुत करोगे। नेशनल लेवल पे इससे भी ज्यादा कंपटीशन होगी, हर एक राष्ट्र से मतलब हर एक राज्य से सिलेक्ट हो के बच्चे वहाँ पे नेशनल में आते हैं, हर एक क्षेत्र से बच्चे आते हैं, अपने अपने मॉडल्स, अपने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर करके आते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है। मैं एक चीज बताऊं कि पिछले 3-4 सालों से जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो गांव के बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, जिन्होंने ना तो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है, ना तो कभी एकदम फैंसी टाइप का कोई एजुकेशन या कुछ भी किया हुआ। उनके माता पिता कभी कभी चप्पल भी नहीं पहनते, उनको कुछ भी बोलना तक नहीं आता, वैसे बच्चे भी गोल्ड मेडल लाते हैं। तो किसी को भी अपने आप को कम मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप हो उसका मतलब है आपने जीवन में कुछ उखाड़ लिया है, इतनी कम एज में एकदम चिल होके आप वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रिपेयर होके एकदम अच्छे से जाओ, वहाँ पे रिप्रेजेंट करो अपने आइडिया को, अपने स्टेट को, अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को भी। टीचर्स से तो हम कंटिन्यूस हेल्प मिलती ही मिलती है। एज ए जूरी मेंबर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ना हम लोग सिर्फ मॉडल या फिर आइडिया या आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखते, हम लोग एक चीज देखते हैं कि गांव से आए हुए बच्चे राष्ट्र लेवल पे उनके आंखों की चमक हम लोगों को एक चीज वो करती है। जैसे हम लोगों को 10% आइडिया ले रहे थे, 260 बच्चे प्रेजेंट थे, फिर भी हम लोगों ने 17 एक बच्चा एक्स्ट्रा ले लिया, 27 बच्चे ले लिया, अगर 26 लेने। इसका रीजन क्या है कि चलो हम लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट हम लोग वही तरीके के सोचते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट बच्चों को कब हो, कि चलो हम लोगों के एक डिस्कशन का ही पात्र है, बट वो बच्चे के लिए शायद हो सकता है कि यहाँ से कुछ और ही अपनी जिंदगी के रास्ते खुल जाए, वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए मिल जाए। नेशनल में भी टॉप 60 बच्चों का सिलेक्शन होगा, उनको एक जापान का और इंडिया का कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यहाँ के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो जापान जाते हैं, पूरा डीएसडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड प्रोग्राम रहता है, तो जापान भी जाते हैं, जापान के बच्चे यहाँ पे भी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम से टेक्नोलॉजी डे में भी दिल्ली में आपको प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, एक एशियन कंट्री, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ओपन हो जाती है आपके लिए। तो मैं सभी टीचर्स और जैसे हमारे यहाँ पे डीओ साहब वगैरह भी हैं, तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो तो बहुत ही अच्छी चीजें कर रहे हैं। हमने 2 दिन में देखा है कि वो हमेशा से लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कौन सी अपॉर्चुनिटीज दें जिससे बच्चों को फायदा हो। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि बच्चों को ना सिर्फ तालियां दें बट सुविधाएं दें, सुविधा उसके साथ साथ में कोई अच्छा एजुकेशन या एक्सपोजर दें जिसकी वजह से ना बच्चे सिर्फ मोटिवेशन लें बट उनका जो दिमाग में है वो भी डेवलप कर पाए। डीओ साहब ने मैंने देखा कि 2 दिन में मेरे सामने ही 2-4 जगहों पे जहाँ पे उनका लगाना चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने बातचीत करके कैसे बच्चों को इस तरीके के एक्सपोजर मिले हमारी डिस्कशन के हिसाब से, तो उन्होंने
इस तरीके से प्रयास करने वाले लोग हर जगह पे हो। मैं वही प्रार्थना के साथ में सभी बच्चों को यहाँ पे ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जितने सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनके लिए खास चीज़ कि आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका मॉडल खराब था। यहाँ पे मेन क्राइटेरिया होता है नॉवेल्टी, नयापन, कुछ नयापन होगा, इसकी वजह से वो बच्चे सिलेक्ट हुए। आपका प्रोजेक्ट अच्छा था बट कहीं ना कहीं वैसा कहीं पे अवेलेबल होगा, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन शायद यहाँ पे ना हो पाया हो। तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं वाणी को जिन विचारों की हमें सशक्त आवश्यकता थी आगे फेस करने के लिए, वो बखूबी अच्छे शब्दों में विरल जी सर ने आपको बताएं। और भी आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, सरल हृदय हैं, आप इनके फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। अब मैं इस पूरे कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर अभी तक जितना भी आप लोगों के समक्ष हुआ उसके प्रतिवेदन के रूप में और हम सभी के एक अच्छे प्रेरणा स्रोत शिक्षाविद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुरलीधर जी चौबीसा सर, सचिव, इस पूरे कार्यक्रम के जोरदार तालियां। मंच पे विराजे हुए हमारे जिले को नेतृत्व प्रदान करने वाले, वैज्ञानिक सोच वाले, हर समय चेहरे पे मुस्कान रखने वाले हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी, आप गंभीर नहीं रहे, आप मुस्कुराते रहते ही अच्छे लगते हैं। सर आपके मोबाइल में हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के बीकानेर से पधारे हुए हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, बहुत सरल सादगी से मेरे मित्र कछावा जी, दोनों हमारे जूरी मेंबर, यूँ लगता था कि NIF से आ रहे हैं, क्या पता भास्कर जी कैसे होंगे, विरल जी कैसे होंगे, क्योंकि इनकी खातिरदारी में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये तो इतने ईजी थे कि एक दिन एक होटल में रहे और बोले हम दूसरी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप जैसा चाहें वैसा करें और बैठेंगे, साथ में बैठना, साथ में खाना, आप दोनों का स्वागत। इस एक मैं निवेदन कर दूं आपसे, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी अभी आप भी बोर हो रहे हैं। मनोज जी ने कहा है कि प्रतिवेदन पढ़ना है और प्रतिवेदन मेरे को दिया ही नहीं है, अब कह रहे हैं मोबाइल में है। ये हमारी टीम की विशेषता रही है कि आपको बिल्कुल तत्काल तैयार रहना है। आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, बोल दिया है, आपके पास मोबाइल में है। फतेह स्कूल जो नज़दीक का हमारा विद्यालय है, बड़ा विद्यालय है, उसमें हमने कई प्रोग्राम किए। डीओ साहब और मैं जब यहाँ से निकलते थे तो इस गेट के ऊपर चमचमाते बिल्कुल MM शरण, वो बार बार माइंड में आता था कि इतना बड़ा महाराज जी का इंस्टीट्यूट है और महाराज जी अपने को बुलाते नहीं हैं। महाराज जी के अंदर BEd कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है, अंदर क्या स्थितियाँ हैं, क्यों ना कोई ऐसा अवसर देखें कि 2-3 दिन पढ़ाव इनके यहीं डाल दें। और डीओ साहब के और मेरे और माइंड में जैसे ये बात आई, योग से बीकानेर वालों ने कहा कि आपको इंस्पायर अवार्ड का स्टेट लेवल का प्रोग्राम करना है, और बिना देर किए तत्काल राजेंद्र जी आमेडा का नाम आ गया माइंड में। ये राजेंद्र जी इस कड़ी को बैठा देंगे और उस कड़ी को उन्होंने बैठा दिया और डीओ साहब की बात रख ली। मैं महाराज जी का, राजेंद्र जी का, अंजलि जी का, आपकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्युष जी हमारी एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जो जरा सी अगर टेढ़ी हो जाए तो सारा का सारा हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। उनको बिल्कुल सीधा रख करके और इस कार्यक्रम को करना था, और रात दिन बेटी का ब्याह जैसे होता है उसमें जितना दौड़ना पड़ता है उतना हमारी टीम को दौड़ना लाजमी था। हमें मालूम था कि कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। और वे साथी जो सदैव हमारे, चाहे नेशनल का प्रोग्राम हमारे पास में आता है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1-2 नाम नहीं है, ये हमारी एक लंबी लिस्ट है, वो आपके इर्द गिर्द दोनों तरफ बैठे हुए हैं। उन साथियों ने, और जो स्थानीय जूरी के मेंबर हैं हमारे मनोज जी हैं,
पारक जी हैं, इनके भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये वो टीम है जो ज़िले पर जब भी कोई प्रोग्राम आता है तब आगे पीछे नहीं देखती है, सुबह शाम नहीं देखती है, रात नहीं देखती है, और बस एक ही टारगेट रहता है कि उदयपुर ज़िले को कोई प्रोग्राम मिला है वो हमारा प्रोग्राम है, नाम उदयपुर का आना चाहिए, नाम मेवाड़ की धरा का आना चाहिए। 320 बच्चों को इनवाइट किया था, इन वैज्ञानिक कलाकारों को, इन वैज्ञानिकों को, उसमें 261 ने यहाँ उपस्थिति दी। मैं इन 261 का ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ में आए हुए हमारे टीम इंचार्ज का स्वागत करता हूँ, इनके साथ में जो अभिभावक आए हुए थे उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित ही एक साथी जयपुर से कुछ देर पहले अपना उद्बोधन दे रहे थे, मैंने भी यहाँ सुना था, हमारे अधिकारियों ने भी सुना था, और शायद वो उस समय बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे उदयपुर में डीओ साहब ने ये व्यवस्था दी, चौबीसा जी ने ये दी, प्रत्युष जी ने ये व्यवस्था दी, उनको जो जो नाम याद आ रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यवस्था के पार्ट में हम उतना नहीं दे पाए जितना देना था। हमें बच्चों को उधर सामने के कैंपस में भेजना पड़ा था, बच्चों को इधर भेजना पड़ा था, प्रयास किया था, और साधुवाद के पात्र तो आप सब हैं कि हमने जो भी हमारे से बन पड़ी व्यवस्था, उस व्यवस्था को आपने एक्सेप्ट किया। और इवन अभी मैंने आकर के वैज्ञानिकों से ये कहा था कि बेटा ये गधेले यहाँ पड़े हुए हैं, आप रात को सोए थे, इनको यहाँ रखने हैं, कुछ गधेले ऊपर पड़े हैं, उनको नीचे लाने हैं। इन्होंने जरा भी देर नहीं की, तत्काल तोड़े और पूरी हमारी व्यवस्था की। मैं आप सभी वैज्ञानिक सोच के सारे विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप में से जिन 27 जिन बच्चों को आगे तक इस राजस्थान की माटी का प्रेजेंटेशन करना है, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही देश में वो परचम लहराएंगे। हमारे चौधरी जी ने आपको सारे टिप्स दे दिए हैं, सारी बातें दे दी हैं। पुनः ज़्यादा नहीं बोल करके, चूँकि समय 12 के ऊपर कांटा पहुंच गया है, आपको भोजन भी करना है, आपको निकलना भी है। आप सभी ने उदयपुर के आतिथ्य को स्वीकार किया, हमारी कमियों को नज़रअंदाज किया, और जो अच्छा था वो लिया। इस सब के लिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सबका बहुत बहुत आभार। और डीओ साहब का तो मैं पार्ट हूँ, उनका आभार व्यक्त करने का भी मेरे पास में इतना नहीं है, ताकत नहीं है। आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर का धन्यवाद प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका वाकई हमारे दिल को छूता है, और ये दिल से मन से हमें वास्तव में धन्यवाद अदा करते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं